क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी और शरीर में जन्म लेती है? हिंदू धर्म के शास्त्र, खासकर गरुड़ पुराण, इस रहस्य को गहराई से बताते हैं और उनके अनुसार पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी अवधारणा, पुनर्जन्म, रीबर्थ की। गरुड़ पुराण जो मृत्यु, आत्मा और परलोक से जुड़े रहस्यों का विस्तार से वर्णन करता है, हमें यह बताता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, अपने पिछले कर्मों के आधार पर। आत्मा का अमरत्व गरुड़ पुराण कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अर्थात आत्मा न जन्म है न मृत्यु। आत्मा शाश्वत है, केवल शरीर बदलता है। उदाहरण के लिए, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के बाद की यात्रा गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। इस दौरान वह अपने परिवार के कर्म, श्राद्ध, तर्पण और संस्कारों से प्रभावित होती है। फिर यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा दिखाया जाता है। जिसने धर्म, दान और सेवा का कार्य किया हो, उसे स्वर्ग और अच्छे कुल में जन्म मिलता है। जिसने पाप किए हो, उसे नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है और फिर निचले योनि, पशु, पक्षी, कीट या निम्न कुल में जन्म मिलता है। उदाहरण, गरुड़ पुराण में कथा आती है कि जिसने धन का दुरुपयोग किया और कभी दान नहीं दिया, उसे अगले जन्म में कंगाल का जीवन मिलता है। और जिसने परोपकार किया, गौसेवा की, धर्म का पालन किया, उसे अगले जन्म में सुखी परिवार और धनवान कुल में जन्म मिलता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध, गरुड़ पुराण साफ कहता है कि पुनर्जन्म केवल कर्मों पर आधारित है। सत्कर्म, अच्छा जन्म, दुष्कर्म, दुख भरा जीवन। कथा उदाहरण, एक बार एक ब्राह्मण जिसने जीवन भर पूजा की लेकिन दूसरों से ईर्ष्या की, अगले जन्म में पक्षी बना। दूसरी ओर एक शिकारी जिसने गलती से एक साधु को तीर मार दिया लेकिन बाद में पश्चाताप किया और जीवन भर प्रायश्चित किया, उसे अगले जन्म में संत का जीवन मिला। यह दिखाता है कि हर छोटा बड़ा कर्म पुनर्जन्म में असर डालता है। पुनर्जन्म की पुष्टि, वास्तविक उदाहरण गरुड़ पुराण के अलावा आज भी कई घटनाएं सामने आती हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। भारत में तो कई केस दर्ज हैं कि बच्चों ने पिछले जन्म की जगह परिवार और मौत तक का जिक्र कर दिया, जो बाद में सच साबित हुआ। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई माना गया है। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि आत्मा का असली उद्देश्य बार बार जन्म लेना नहीं बल्कि मोक्ष पाना है। जब इंसान अपने कर्मों को संतुलित कर लेता है, भगवान की भक्ति करता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब यह पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। यही कारण है कि गीता और पुराण बार बार कहते हैं, ईश्वर स्मरण और सत्कर्म से ही जन्म मरण का बंधन टूटता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि पुनर्जन्म केवल एक विश्वास नहीं बल्कि आत्मा की अनिवार्य यात्रा है। हमारा आज का हर कर्म हमारे कल के जीवन को तय करता है। अगर हम चाहते हैं कि अगले जन्म में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन मिले, तो हमें अभी से अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं?